कि ये कूड़ा कौन चुकेगा या म्यूनसिपैलिटी के रिसोर्सिस ने अस कूड़ा चुकी सकने या असी वो एक्सट्रा ऑटो लैके जान आटो लैके जान कि जेडे डंपिंग साढ़े जान वो कन्नै कन्नै चुकते हैं कि अज भी जो कूड़ा डिस्कस हुआ लेकिन पिछले 7 महीने का जिस तरीके का डीजल सारी म्यूनसिपैलिटी चा निकलिया कूड़ा चुकने के नाम पर तो कूड़ा फिर भी नहीं चुकोया। ये डॉक्टर साहब भी अस पूछना चाहते पूरा हाउस के सारे कम से पूछना ने कि अगर इन्ना पैसा डीजल का निकलिया फिर भी सफाई क्यों नहीं कूड़ा क्यों नहीं चुकोया। और अस बार बार आखते रहे कि मीटिंग बुलाओ जानी बुझी एक साजिश तहत जी है मतलब मीटिंग नहीं बुलाई जरा है गुरत जरा काला बजारी या जरा भांडा चला ये कौन मिला अज देखो अस पूछना चाहते कि डीजल का पैसा कुत्थे गया जेड़ा कंपलैक्स जरा इतने कुत्थे गया केड़े मतलब मैं महीने बाद अगर मीटिंग बुलागा महीने बाद तू यही रखेगा नहीं जी उसे फलाना नहीं है तो बगाना नहीं है तो काम की करेगा तू 20 दिन हुई है सर 20 दिन च म्यूनसिपैलिटी ताले लगी है 20 दिन च म्यूनसिपैलिटी डीजल नहीं पुआ दा 20 दिन म्यूनसिपैलिटी दी ऑटो नहीं चला दे अगर असें फॉगिंग मशीन लैनी लोकें डेंगू कन्नै सर नहीं हो रही है कितनी देर से नहीं हो रही है कितनी देर से मतलब सर हमारी बंद है महीना ही है महीना हो गया चंगा होया थोड़ी 6 महीने चाहिए तो उन्होंने बोला बिल सारे तैयार रखना सर कर देंगे वो देखिए जनरल हाउस की मीटिंग थी आज यहाँ पे इसमें कुछ विषय जो पिछली बार यहाँ पे बताया गया था उसके बारे में डिस्कस हुआ है। उसमें सभी वार्ड्स के लिए जिस तरह से सफाई कर्मचारियों की संख्या जो है वो कई वार्ड्स में जो नए ऐड हुए हैं जिनके साथ पंचायतें ऐड हुई हैं या वार्ड जो बड़े हैं उन वहाँ पे सफाई कर्मचारियों की कमी है उसके लिए चर्चा की गई है कि वहाँ पे किस तरह से सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएं या जिसे हम फटीक कहते हैं फटीक लगा के वहाँ पे सफाई करवाई जाए। तो वो यहाँ पे चर्चा हुई है। सीओ साहब को इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि वो आप जिस तरह से भी मैनेज हो सकता है उस तरह से मैनेज किया जाए। इसके अलावा जो लाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशंस थी वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किए गए हैं। कुछ लाइट्स नई मंगवाने के लिए बोल दिया गया है ताकि कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो वो भी हल हो जाएं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी वालों के साथ जिस तरह से कुछ काम थे वो पेंडिंग चल रहे हैं या नहीं हुए हैं वो उसके बारे में चर्चा की गई है। कैटल पॉन्ड के कंट्रैक्टर हैं उन्हें बुलाया गया है वो यहीं पे हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। उसकी इनाग्रेशन के लिए 1-2 दिन का टाइम है परसों तक उसकी इनाग्रेशन की जाएगी ताकि शहर में जो लावारिस मवेशी जिस तरह से घूमते हैं और लोगों को ख़तरा बना रहता है उसको उनको भी किसी तरह से हम लोग टैकल कर सकें। इसके अलावा जो हमारे यूईडी के काम जिस तरह से गलियां नालियां जो उखाड़ी गई थी उसे ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया गया है तो अभी उनसे बात हुई है उसमें वो लोग कुछ प्रपोज कर रहे हैं कि मटेरियल वो लोग दे देंगे चूँकि मिस्त्री लेबर की उनके पास कमी है और देखा ये गया अक्सर कि जो उनकी लेबर है वही वहाँ पे टाइलें लगा देती है जिसकी वजह से वो टाइल्स ठीक तरह से नहीं लग पा रही। तो मैनेज करके देंगे उन्हें हम कि वो लोग मिस्त्री 1 या 2 मैनेज करके देंगे जो टाइलें वहाँ पे लगा देगा। इसी के बारे में आज सारी जो हाउस में चर्चा हुई है। जिला प्रशासन द्वारा एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गार्बेज जो है बाहर नहीं फेंकेगा, डंपिंग स्टेशन नहीं होंगे। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो गंदगी को सही तरीके से उसका डोर टू डोर या जो बाकी सिस्टम है वो नहीं चल रहा। लोग किस तरह जाएंगे और किस तरह से इस ऑर्डर को आप देते हैं? देखिए मुझे लगता है कि अभी डोर टू डोर जो है वो ठीक तरह से काम वो नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह वो नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस तरह से गलियों में या कहीं पे भी जाना है। तो डंपिंग स्टेशन के बारे में यही बोलना चाहूँगा मैं कि डंपिंग स्टेशन के बिना कोई काम चल नहीं पाएगा। या तो डोर टू डोर वाले इतने एक्टिव रहें कि वो हर घर से जाकर के कूड़ा टाइम पे उठा लें वो है, लेकिन जब तक वो पूरे शहर में नहीं कर पाते तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग डंपिंग स्टेशन, क्योंकि जहाँ पे शहर की आबादी रहेगी वहाँ पे खाने पीने का सामान यूज़ होता है, घरों में और चीज़ें यूज़ होती हैं, तो फ्रूट वगैरह यूज़ होगा तो उसका जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं वो लोग बाहर फेंकेंगे ही। सिर्फ यही है कि डंपिंग स्टेशन टाइम पे साफ़ हो जाएं। डंपिंग स्टेशन पे जिस तरह से सुबह आप देख लीजिए कि 9 बजे या 10 बजे के बाद वहाँ पे कोई ना फेंके, तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी कि और हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे पास जो गाड़ियाँ कम हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी, ताकि डोर टू डोर जब तक ये पूरा नहीं हो पाता तब तक मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। आबादी जहाँ पे होगी वहाँ पे गंदगी तो होगी ही। सिर्फ म्यूनसिपल काउंसिल जो है उसका जिस तरह से उठाना चाहिए, अगर कहीं वो कमी रह गई है तो उसे हम पूरा करेंगे।
चौधरी जी, दोबारा से एक सवाल, दूसरी मीटिंग के महीने में हो रही है लेकिन कुछ पार्षद दोबारा से इस मीटिंग में नहीं है, क्या ऐसा क्या इशू बन गया? देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में वो पार्षद ही बता सकते हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं। तो ये बेटर यही रहेगा कि आप ये सवाल उनसे कीजिए कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में चूँकि मेरी तो बात नहीं हुई, हमारा काम है कि मीटिंग के लिए बुलाना। जो पार्षद आ जाते हैं वो भी ठीक हैं, जो नहीं आते हैं वो अपने बारे में खुद बता सकते हैं कि हम लोग। डेवलपमेंट रुक गई है शायद। देखिए, 11 पार्षद हो जाते हैं जिन्होंने काम करना है, तो मुझे लगता नहीं है कि उन किसी के आने या ना आने से यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर वो आ जाते तो ज़्यादा बेटर तरीके से चर्चा हो सकती है, ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग अपनी बातें रख सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वही बता पाएंगे कि आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे।